प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। दिस इज़ पिंकी बेदी। बच्चों, आज मैं आपको लेसन 2 का प्लांट्स में रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ाऊंगी। जो लास्ट लेक्चर था मेरा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको रिप्रोडक्शन बाय सीड्स के बारे में बताया था। तो जिन पौधों में बीज नहीं होते, जिन पौधों के सीड्स नहीं होते, तो वो कैसे ग्रो करते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो type of reproduction in which a new plant arises from some parts of plant without the involvement of seeds is called vegetative reproduction। जिन पौधों में सीड्स नहीं होते वहाँ अदर पार्ट से, प्लांट्स के अदर पार्ट से रिप्रोडक्शन होती है विदाउट इन्वॉल्विंग द सीड्स। जब रिप्रोडक्शन होती है तो उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनसे रिप्रोडक्शन होती है? फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम, फ्रॉम स्टेम कटिंग, फ्रॉम रूट्स, फ्रॉम लीव्स ऑफ प्लांट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्रू रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम से रिप्रोडक्शन कुछ पौधों में जिसमें सीड्स नहीं होते हैं, जैसे बनाना, जिंजर, पोटैटो, इनमें सीड्स नहीं होते हैं। तो यहाँ इसमें जो न्यू प्लांट्स हैं वो अंडरग्राउंड स्टेम से ग्रो होता है। इन दीज प्लांट्स अ पार्ट ऑफ स्टेम, इन पौधों में क्या होता है कि जो स्टेम का कुछ पार्ट होता है, एक पार्ट होता है, वो अंडरग्राउंड होता है, धरती के नीचे होता है, मिट्टी में होता है। तो वो रूट्स में डेवलप हो जाता है और उससे रूट और शूट में डेवलप होते हैं और उससे नए पौधे बनते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग। न्यू प्लांट्स कैन बी आल्सो बी ग्रोन बाय यूजिंग द स्टेम कटिंग ऑफ अ ग्रोन प्लांट। तो जो नए पौधे जो हैं, कुछ पौधों में जो पौधे में से कटिंग, स्टेम को कट करके नए पौधे उगाए जा सकते हैं। उनमें स्टेम कटिंग को नए पौधे बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे शुगर केन, बोगनविला, रोज और ग्रेप्स। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स। रूट्स के द्वारा भी हम नए पौधे उगा सकते हैं। जैसे कुछ पौधों की जो फ्लैशी रूट्स होती हैं, जैसे डेलिया और एस्पैरागस हैं, ये पौधों के नाम हैं। इनकी जो रूट्स हैं उनको पानी में रखते हैं तो वहाँ से बहुत सारी रूट अपीयर हो जाती हैं। उसके लोअर एंड पर, जो रूट का जो लोअर एंड होता है, नीचे वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर तो रूट्स अपीयर हो जाती हैं और जो अपर एंड होता है उसका, वहाँ पर शूट अपीयर हो जाती हैं। तो उनसे नए पौधे, जो रूट्स होती हैं उनसे नए पौधे उग जाते हैं। जैसे स्वीट पोटैटो में एग्जाम्पल है इसका। रिप्रोडक्शन थ्रू लीफ। लीफ के द्वारा भी कुछ पौधों में रिप्रोडक्शन होती है, जैसे ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम एक पौधा है जिसमें क्या होता है कि उसकी जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर एक वी कट के आकार का एक स्ट्रक्चर बना होता है और उसके ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो बर्ड्स हैं वो लीव से अलग हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और वो नए पौधों में डेवलप हो जाते हैं। तो बच्चों, ये हमने रिप्रोडक्शन पढ़ी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड्स। तो अब हम पढ़ेंगे सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल क्या होता है कि जब एक पौधा, जो मेन पौधा होता है, उसके ऊपर फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में से सीड्स होते हैं और वो सीड्स नीचे गिर जाते हैं। तो जैसे ही वो नीचे गिरते हैं तो वहाँ पर नए पौधे कुछ उग पाते हैं, कुछ नहीं उग पाते हैं। और वो सभी नहीं उगते हैं, क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पर प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर वाटर्स, मतलब हर चीज़ उन्हें उचित मात्रा में नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पर स्पेस बहुत कम होता है। तो इसीलिए सीड्स को मदर प्लांट, जो मेन पौधा होता है, उससे दूर फैलाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये कुछ अपने आप फैलते हैं। तो कैसे ये बीज फैलते हैं जिससे नए पौधे उगते हैं? तो बीजों का मदर प्लांट से और जगह पर ट्रांसफ़र हो जाना, फैल जाना, सीड डिस्पर्सल कहलाता है। तो अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। सबसे पहले है डिस्पर्सल बाय विंड। हवा के द्वारा बीज कैसे फैलते हैं? द सीड्स आर वेरी लाइट, स्मॉल एंड हैव हेयर ऑन देम। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो बहुत हल्के होते हैं, छोटे होते हैं और उनके ऊपर बाल होते हैं, जिसकी वजह से हवा में आसानी से उड़ जाते हैं और वहाँ पर दूर जगह फैल जाते हैं, जिससे नए पौधे वहाँ पर उग जाते हैं, अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है। तो कॉटन सीड, मैजायर सीड और डेंडेलियन, ये जो हैं, इनके जो सीड्स होते हैं बहुत हल्के होते हैं और ये विंड के द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय वाटर। प्लांट्स विच आर नियर वाटर बॉडी। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी के नज़दीक
जैसे समुद्र के, रिवर के या लेक के नज़दीक होते हैं, उगते हैं, तो उनके बीज क्या होते हैं, वो पानी में गिर जाते हैं और पानी उन बीजों को बहाकर कहीं और ले जाता है और वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन होती है तो वो नए पौधे में ग्रो कर जाते हैं। जैसे वाटर लिली, हाइड्रिला और लोटस, ये एग्जाम्पल हैं इसके। नंबर 3 हमारा डिस्पर्सल बाय बर्ड्स, इंसेक्ट एंड रोडेंट्स। पक्षियों के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा और रोडेंट्स होते हैं जो कुतरने वाले जीव होते हैं, जैसे गिलहरी है और रैट है। तो स्पैरोज, आंट, रैट, स्क्विरल्स, ये सभी क्या करते हैं, अपने बुरों में अपने जो उनका जो होल होता है, जो उनका रहने का, वहाँ सीड्स को, फ्रूट्स को ले जाते हैं और पक्षी अपने नेस्ट तक ले जाते हैं और दूसरे जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ लेकर जाते हैं। और दे ड्रॉप सम ग्रेन्स, जब वो वहाँ से मदर प्लांट से जब फ्रूट को लेकर जा रहे होते हैं, मेन पौधे के पास से जब वो फ्रूट को लेकर जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो उनके बीजों को कहीं गिरा देते हैं। दीज मे ग्रो इनटू प्लांट्स इन द न्यू इन्वायरमेंट, और जब इन सीड्स को न्यू इन्वायरमेंट, उचित वातावरण, टेम्परेचर, एयर, वाटर, सनलाइट जब उनको मिल जाती है तो वो नए प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय ह्यूमन एंड एनिमल। हम मनुष्य और जानवर भी जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो कैसे करते हैं? फ्रूट्स विच आर फ्लैशी एंड जूसी, जो फ्रूट होते हैं जिसमें जूसी होते हैं, रसदार जो फल होते हैं, उनको हम खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, और उनके जो सीड्स होते हैं उनको हम कहीं दूर फेंक देते हैं। जैसे वाटरमेलन के, पपाया के, मैंगो के, पम्पकिन के, इन सब के जो सीड्स होते हैं वो इसी तरह से फैलते हैं। और ये जो सीड्स होते हैं, अगर इनको उचित वातावरण, पानी, सनलाइट, एयर आदि सब कुछ मिल जाता है तो ये नए पौधे में ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल थ्रू क्रैकिंग एंड ब्रस्टिंग। Some fruits crack and burst on ripening and scatter their seeds far away from the parent plant. कई बार क्या होता है कि कुछ पौधों के ऊपर जो फ्रूट होता है तो वो पक जाता है, वहीं पर उस पौधे के ऊपर ही खड़े होकर जो पक जाता है, और जो पकने के बाद जैसे ही पकता है तो वो एकदम से अत्यधिक पक जाने पर वो फट जाता है। जैसे वो फटता है तो उसके जो बीज होते हैं वो दूर दूर तक फैल जाते हैं, तो वो मदर प्लांट से, मेन पौधे से उनके जो बीज हैं वो दूर चले जाते हैं और उनको जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो उनसे नए पौधे उग जाते हैं। जैसे सीड्स ऑफ पी, लेडी फिंगर, बीन एंड ब्लाज्म के जो पौधे होते हैं वो इस मेथड्स के द्वारा उसके जो सीड्स हैं वो फैलते हैं। तो बच्चों, आज हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड्स और सीड डिस्पर्सल और उसके मेथड्स के बारे में, एजेंट्स के बारे में पढ़ा। तो बच्चों, आपको ये लेसन क्लियर हो गया होगा। आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। तो आपने इस लेसन के जो कीवर्ड्स हैं आपकी बुक में दिए हुए हैं। जिन बच्चों के पास बुक्स है वो उस बुक पे से देखकर ये कीवर्ड्स आप अपनी फेयर नोटबुक पर राइट करेंगे, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनके लिए मैं कीवर्ड्स की PDF भेज रही हूँ, तो आपने वहाँ से देखकर अपने कीवर्ड्स राइट करने हैं। ओके, थैंक यू।